नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। महाकुंभ 2025 की शुरुआत पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं। महाकुंभ 2025 की शुरुआत पौष पूर्णिमा पर प्रयागराज में आध्यात्मिक उत्सव। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के साथ महाकुंभ 2025 की शुरुआत हो गई। भारी संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, महाकुंभ भारत के आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है और आस्था, भक्ति और संस्कृति के संगम का उत्सव माना जाता है। उन्होंने प्रयागराज में श्रद्धालुओं की चहल पहल देखकर खुशी व्यक्त की और सभी तीर्थयात्रियों को शुभकामनाएं दी। महाकुंभ 2025 का भव्य शुभारंभ, प्रयागराज में उमड़ा आस्था का सैलाब। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं को दी प्रथम स्नान की शुभकामनाएं। विश्व का सबसे विशाल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ 2025 सोमवार को प्रयागराज में शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं, संतों, महात्माओं और आगंतुकों का स्वागत करते हुए प्रथम स्नान की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि महाकुंभ भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गरिमा का प्रतीक है, जो अनेकता में एकता की भावना को प्रकट करता है। मुख्यमंत्री ने सभी श्रद्धालुओं की मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना की और बताया कि महाकुंभ को दिव्य व भव्य बनाने के लिए स्वच्छता, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, यातायात और आवासीय प्रबंध पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जेड मोड टनल का किया उद्घाटन। जम्मू कश्मीर में 6.5 किलोमीटर लंबी जेड मोड टनल का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गांदरबल से लेह तक की यात्रा को सुगम बनाने के लिए जेड मोड टनल का उद्घाटन करेंगे। ये कार्यक्रम सुबह 10 बजे सोनमर्ग के निकट शुटकड़ी में आयोजित होगा, जिसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहेंगे। 6.5 किलोमीटर लंबी यह सुरंग क्षेत्रीय विकास और कनेक्टिविटी में अहम भूमिका निभाएगी, जिससे सोनमर्ग को पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी। अगले 3 दिनों तक घने कोहरे की चेतावनी, ठंड से राहत नहीं, बड़ी ठिठुरन, न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक गिरने की संभावना। राजधानी में आज से बुधवार तक घने कोहरे की संभावना है, जिसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाएं ठिठुरन बढ़ाएगी, जिससे न्यूनतम तापमान 7 से 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। रविवार को न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.6 डिग्री अधिक रहा। कुछ इलाकों में 7 डिग्री के करीब रिकॉर्ड हुआ। अधिकतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.5 डिग्री कम है। सफदरगंज एयरपोर्ट पर सुबह दृश्यता 300 मीटर तक सीमित रही, जिससे वाहन चालकों को परेशानी हुई। रेलवे ने किया 559 रिंग ट्रेनों और 706 लंबी दूरी की ट्रेनों का प्रबंधन। 12 भाषाओं में घोषणाएं, तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए नई पहल। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक सांस्कृतिक समागम महाकुंभ 2025 सोमवार 13 जनवरी से प्रयागराज में शुरू हो गया है। पौष पूर्णिमा पर स्नान के साथ स्नान पर्व की शुरुआत हुई। इस बार महाकुंभ 144 साल बाद बन रहे विशेष संयोग के कारण खास है। इसमें 40 करोड़ श्रद्धालुओं, कल्पवासियों और देशवासियों से आने वाले पर्यटकों के शामिल होने का अनुमान है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए विशेष तैयारियों का उद्घाटन किया। भारतीय रेलवे ने 24 घंटे कार्यरत कुंभ वॉर रूम, सीसीटीवी निगरानी, बहुभाषी संचार प्रणाली और अतिरिक्त टिकट काउंटर जैसी सेवाएं शुरू की है। मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना आज कालकाजी सीट के लिए नामांकन दाखिल करेगी। आतिशी ने क्राउड फंडिंग से चुनाव लड़ने का किया ऐलान, 40 लाख रुपए जुटाने का लक्ष्य। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना आज कालकाजी विधानसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल करेंगी। वे पहले मंदिर जाएंगी, फिर गुरुद्वारे में कामना करके डीएम कार्यालय में नामांकन करेगी। आतिशी ने कालकाजी से चुनाव लड़ने के लिए क्राउड फंडिंग अभियान शुरू किया है, जिसमें 40 लाख रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि एक मुख्यमंत्री के लिए गलत तरीके से पैसे जुटाना आसान है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। अन्य पार्टियां बड़े उद्योगपतियों से पैसा लेकर चुनाव लड़ती है और सत्ता में आने के बाद उनके लिए काम करती है। शारीरिक परीक्षण में घूस की मांग, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में भ्रष्टाचार, अभ्यर्थियों से 50,000 रुपए की घूस मांगने वाले डॉक्टर पर कार्रवाई। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के शारीरिक मानक परीक्षण और दस्तावेज सत्यापन के दौरान मेरठ में रिश्वत का मामला सामने आया है। 11 जनवरी को एक डॉक्टर ने अभ्यर्थी से 50,000 रुपए की घूस की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने डॉक्टर और उसके ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। बागपत के निखिल राठी ने आरोप लगाया कि डॉक्टर ने सीने के फुलाव में कमी का बहाना बनाकर पैसा मांगा।
लॉस एंजलिस में भीषण आग, 24 लोगों की मौत, तेज हवाओं से हालात और बिगड़े। प्रीति जिंटा ने लॉस एंजलिस की आग पर व्यक्त किया दुख, परिवार को बताया सुरक्षित। लॉस एंजलिस में भीषण आग के कारण स्थिति गंभीर हो गई है और तेज हवाओं के साथ ये आग जे पॉल गेटी संग्रहालय और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की तरफ बढ़ रही है। 145 वर्ग किलोमीटर में फैली आग पर काबू पाने के लिए 14,000 कर्मचारी, 1,354 दमकल इंजीनियर और 84 विमान जुटे हुए हैं, लेकिन आग की विकरालता बनी हुई है। आग में अब तक 24 लोगों की जान जा चुकी है। लॉस एंजलिस काउंटी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए एक केंद्र स्थापित किया है। नासिक में भीषण सड़क हादसा, टेम्पो और ट्रक की टक्कर में 8 की मौत, कई घायल। नासिक सड़क दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका, राहत कार्य जारी। महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुए एक भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की जान चली गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। यह हादसा द्वारका सर्किल में अयप्पा मंदिर के पास शाम 7:30 बजे हुआ, जब एक टेम्पो और एक ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। टेम्पो में 16 यात्री सवार थे जो सिडको क्षेत्र जा रहे थे और निफाड़ में एक धार्मिक आयोजन से लौट रहे थे। टेम्पो के चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और वह लोहे की छड़ों से लदे ट्रक के पीछे से टकरा गया। टक्कर इतनी तेज थी कि कुछ यात्रियों की मौके पर मौत हो गई। व्हेल शार्क की वैश्विक आबादी में 75 वर्षों में 50% की कमी। व्हेल शार्क की आबादी 50% घटी, लुप्त प्राय घोषित। व्हेल शार्क की वैश्विक आबादी पिछले 75 वर्षों में 50% से अधिक घट चुकी है, जिससे इन्हें IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारत में इन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है, जो इन्हें उच्चतम सुरक्षा प्रदान करता है। व्हेल शार्क महासागरों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो छोटे जीवों और प्लवक को खाकर समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बनाए रखती है। ये शार्क 60 फीट तक लंबी होती है और हर दिन 10,000 गैलन समुद्री पानी का सेवन करती है। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।